29 अप्रैल 2021 आज की ताज़ा खबर। अमेरिका के शीर्ष महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का दावा, भारत में टीकाकरण कारगर। कोवैक्सीन कोविड के 617 रूपों से लड़ने में सक्षम। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। भारत का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के 617 प्रकारों को निष्प्रभावी करने में सक्षम पाया गया। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एवं अमेरिका के शीर्ष महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने दावा किया है। फाउची ने कहा है कि ताज़ा आंकड़ों में कोविड-19 मरीजों के खून के सीरम और जिन लोगों को भारत में इस्तेमाल करने वाला कोवैक्सीन टीका दिया गया है उनको शामिल किया गया है। यह 617 प्रकारों को बेअसर करने वाला पाया गया है। फाउची ने कहा कि इसलिए भारत में हम जो मुश्किल हालात देख रहे हैं उसके बावजूद टीकाकरण इसके खिलाफ बहुत प्रतिकारक हो सकता है। 78% प्रभावी है यह टीका। भारत बायोटेक ने पिछले बुधवार को तीसरे फेज के ट्रायल की अंतरिम विश्लेषण की घोषणा करते हुए कहा कि वैक्सीन की कुल अंतरिम क्लिनिकल प्रभाव क्षमता 78% रही। वहीं गंभीर कोविड-19 के खिलाफ इसकी प्रभाव क्षमता 100% रही है। एक बयान में भारत बायोटेक ने कहा कि दूसरा अंतरिम विश्लेषण कोविड-19 के लक्षण वाले 87 मामलों के परिणाम पर आधारित है। हाल में मामलों में आई तेजी के मद्देनज़र लक्षण वाले 127 मामलों को दर्ज किया गया, जिसमें कोविड-19 बीमारी के हल्के, मध्यम और गंभीर लक्षण वालों पर इसका प्रभाव 78% रहा। दिल्ली में सरकार यानी उपराज्यपाल। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली में उपराज्यपाल को राज्य में शासन प्रमुख बना दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब निर्वाचित सरकार को कार्यकारी फैसलों के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी होगा। ऐसा लगता है सरकार चाह रही है लोग मरते रहें। हाईकोर्ट। कोरोना मरीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की कमी और इसके इस्तेमाल के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र द्वारा जारी प्रोटोकॉल पर बुधवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है केंद्र चाहता है लोग मरते रहें। ऑक्सीजन साथ लेकर आए तभी भर्ती करेंगे। राजधानी में ज़रूरत के हिसाब से आपूर्ति न हो पाने के कारण लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मरीजों को खुद सिलेंडर लाने को कहा जा रहा है। बेवजह लोग घर में सिलेंडर और दवाएं जमा न करें। कोर्ट। राजधानी में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति और ऑक्सीजन और कुछ जरूरी दवाओं की किल्लत को हाईकोर्ट ने चिंताजनक बताया है। न्यायालय ने लोगों से संक्रमण होने और भविष्य की ज़रूरतों की आशंका के मद्देनज़र ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की जमाखोरी नहीं करने की अपील की। पिता को स्ट्रेचर पर ले भटकता रहा बच्चा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी के बाद अपने पिता के लिए ऑक्सीजन बेड खोज रहे 12 साल के शिवम को हिंदुस्तान संवाददाता और यूथ कांग्रेस के एक नेता ने मदद से ऑक्सीजन का बेड मिल गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर 12 साल का शिवम अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता को स्ट्रेचर पर रख कर खींच रहा था। तभी हिंदुस्तान संवाददाता ने देखा कि छोटा बच्चा रोते हुए अपने पिता के लिए ऑक्सीजन बेड की गुहार लगा रहा है। शिवम दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहता है और उसके पिता मजदूरी करते हैं। मुलुंड से बिहार के रहने वाले इस परिवार में तीन ही सदस्य हैं जो दिल्ली में रहते हैं। इनमें 45 साल का घनश्याम और उनकी पत्नी और 12 साल का बेटा शिवम है। बुधवार दोपहर 3 बजे पिता की सांस न आने की समस्या और तबीयत खराब होने पर उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल लेकर आई, जहां पहले वे मेडिसिन विभाग की इमरजेंसी में गए, जहां उनके पिता की हालत को देखते हुए उन्हें ऑक्सीजन के साथ मुख्य
इमरजेंसी के लिए भेज दिया। पिता की हुई मौत, मां की सांसों के लिए भटक रहे। दिल्ली में कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड न मिलने से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे ही एक मामले में बुधवार को दिल्ली के अर्जुन नगर में रहने वाले एक युवक पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब कोरोना से पिता की मौत हो गई और मां की सांसें भी उखड़ने लगी। घर में पिता का शव रखा था, जबकि युवक उनके अंतिम संस्कार की जगह मां के लिए ऑक्सीजन ढूंढने के लिए दर दर ठोकरा खा रहा था। विलखते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी मां को खोना नहीं चाहते। वह बार बार रोते हुए यही कह रहे थे कि किसी भी प्रकार मां, मेरी मां को बचा लीजिए। अरुण बेरोजगार है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले यह छोटी मोटी नौकरी करते थे। परिवार में बड़ी बहन है और कोई नहीं। अर्जुन नगर रहने वालों का कहना है कि देर रात अपने पिता का अंतिम संस्कार हो गया। ये दिल्ली से बहुत दुख भरी खबर है। ऑक्सीजन बेड की संख्या तेज़ी से बढ़ाएं केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के गंभीर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक पहुँच कर व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत बताई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन बेड तेज़ी से बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। केजरीवाल बुधवार को कोरोना की मौजूदा हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बीमा कंपनियां 1 घंटे में बिल को मंजूरी करें। उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीमा कंपनियों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के बिल को मंजूरी देने में देरी किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की। न्यायालय ने कहा कि कंपनी बिलों को मंजूरी देने में 6 से 8 घंटे नहीं ले सकती। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि बिलों को मंजूरी देने में देरी से अस्पतालों से मरीज को छुट्टी मिलने में देरी होती है और बेड की ज़रूरत वाले लोगों को अधिक देर तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी बीमा कंपनी या तीसरे पक्ष के प्रशासक टीपीए द्वारा बिलों को मंजूरी देने में 6 से 7 घंटे लगता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके तुरंत बाद ही जस्टिस विपिन सांघवी और रेखा पल्ली की पीठ ने भी ऐसा ही आदेश पारित किया। पीठ ने बीमा कंपनियों और टीपीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बिलों को मंजूरी देने में लगने वाले समय को घटाया जाए, क्योंकि अस्पतालों के बाहर बड़ी संख्या में लोग बेड का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अस्पतालों में अनुरोध मिलने के बाद बीमा कंपनियों का टीपीए को बिलों को मंजूरी देने के लिए 30 से 60 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बीमा विकास विनियामक प्राधिकरण को इस बारे में बीमा कंपनी को आदेश पारित करने का आदेश दिया। दोस्तों, सोशल ट्यूब में आपका स्वागत है। सोशल ट्यूब पर आपको हर दिन समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक समाचार पहुंचाने का प्रयत्न करता है, जिससे आपको पता रहे आज के समाचार पत्रों में मुख्य खबर क्या छपी है। इसलिए हर नोटिफिकेशन हेतु चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें।